ये जो अघोषित राष्ट्रपति शासन जिसको आप कह रहे हैं उसको टीएमसी वाले कह रहे हैं कि ये दिल्ली का राज इस वक्त चल रहा है इलेक्शन कमीशन के जरिए। वहां बहुत कुछ कल रात भी हुआ है, उसकी बात करेंगे, बहुत बड़ा मामला है। लेकिन पहले भवानीपुर सीट पर आज अमित शाह गए नॉमिनेशन कराने के लिए शुभेंदु अधिकारी का, और उन्होंने कहा कि भवानीपुर से आप ममता जी की विदाई तय कर दीजिए तो पूरे बंगाल से टीएमसी खुद विदा हो जाएगी। एक ही आवाज है, इस सरकार को बदल दो, ममता बनर्जी को बाय बाय टाटा कर दो। पूरा बंगाल ममता बनर्जी को विदाई करने के लिए तैयार है, मगर भवानीपुर वालों, पूरे बंगाल में परिवर्तन करने आपके हाथ में है। ऐसा है, एक एक सीट कर जीतेंगे, 170 सीट तक जाएंगे, तब परिवर्तन होगा, ठीक है ना? मगर मेरे पास एक शॉर्टकट है, अगर भवानीपुर वाले एक ही सीट जिता दे तो परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। अगर चलिए पहले, चूंकि उन्होंने ये बात कही होम मिनिस्टर ने, तो पहले इसी सीट का ही जो है टेम्परेचर जांच लेते हैं एक बार। समीर जी, भवानीपुर क्या कह रहा है? बिल्कुल, ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ी चुनौती इस बार। और देखिए, वैसे भी 1972 में ये भवानीपुर सीट परिसीमन में खत्म हो गई थी, उस समय कालीघाट नाम था इसका। फिर 2011 में ये विधानसभा सीट फिर से बनी है। 2011 में ममता बनर्जी चूंकि नंदीग्राम से चुनाव हार गए, यहाँ से ममता बनर्जी नंदीग्राम चुनाव 2011 में ममता बनर्जी यहाँ से पहली बार लड़ी थी, और उसके बाद से लगातार ममता बनर्जी का गढ़ बना रहा। हालांकि ममता बनर्जी का घर यहाँ पर है, लेकिन शुभेंदु अधिकारी जिस तरीके से लड़ रहे हैं, ममता बनर्जी की लीड कोई बहुत बड़ी नहीं रही है। अगर आप 2016 में देखेंगे तो ममता बनर्जी बहुत ज़्यादा वोटों से नहीं जीती थी। 2021 में अगर देखेंगे तो प्रियंका टेबरीवाल को कुछ 52-55 हज़ार वोटों से हराया था। और जब दीपा दास मुंशी कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन के साथ मिलकर जब ममता बनर्जी के खिलाफ 2016 में लड़ी थी, तो ममता बनर्जी सिर्फ 28,000 वोटों से जीती थी। तो कोई ऐसा बहुत बड़ा मार्जिन ममता बनर्जी का एक क्षेत्र राज्य पे नहीं रहा। और इस बार वहाँ जिस तरीके समीकरण है कि वहाँ पर जो हिंदुत्व के वोटर, एक बड़ा वोट बैंक है वहाँ, और बंगाली अस्मिता वाले भी वहाँ पर है, तो मुझे लग रहा है कि शुभेंदु अधिकारी इस समय वहाँ पर बहुत बेहतर चुनौती ममता के सामने दे रहे हैं। और ममता बनर्जी जिस तरीके से 2016 में और 2021 में वहाँ पर से नाम मात्र के लिए आती थी, अब ममता बनर्जी को भवानीपुर में बूथ के बूथ मीटिंग लेना पड़ रही है, रोज वहाँ पर संपर्क करना पड़ रहा है। ममता बनर्जी चूंकि पिछले बार चुनाव हार गई थी नंदीग्राम से, और जिन्होंने नंदीग्राम से ममता बनर्जी को शुभेंदु ने हराया था, वही शुभेंदु इस बार आ रहे हैं। और एक भावी मुख्यमंत्री और एक वर्तमान मुख्यमंत्री के बीच चुनाव होने जा रहा है ये, और ये तय है कि शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बनेंगे। जैसे आसाम में हेमंत बिश्व शर्मा मुख्यमंत्री बनने के लिए भारतीय जनता पार्टी में आए थे, वैसे ही शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बनने के लिए भारतीय जनता पार्टी में आए। सिर्फ मंत्री बनने के लिए नहीं, मंत्री तो वो टीएमसी में भी बन जाते हैं। कांग्रेस ने प्रदीप प्रसाद को इस सीट से उतारा हुआ है, तो लेफ्ट का भी अलग उम्मीदवार होगा इस बार। बिल्कुल, कांग्रेस का भी है, लेफ्ट का भी है, थोड़ा बहुत दो मुस्लिम कैंडिडेट भी है लोकल पार्टीज के। अरे ये सीट मैनेज कौन कर रहा है, मतलब कौन देख रहा है इस सीट को? ममता बनर्जी के लिए वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है, और वो बंगाल के सबसे पोलराइजिंग फिगर वो है। जैसे उत्तर प्रदेश में एक वक्त आजम खान हुआ करते थे, ऐसे पश्चिम बंगाल में इस वक्त फिरहाद बॉबी हकीम है जो कोलकाता के मेयर है, और वो भवानीपुर की सीट जो है वो ममता बनर्जी के लिए इस बार उसको टेक केयर वो कर रहे हैं। तो चुनाव में आपको ये नाम भी आने वाले वक्त में खूब दिखाई देगा। सर, ममता बनर्जी और एक ही सीट से लड़ रही ममता जी इस बार, पिछली बार भी एक ही लड़ी थी, वो तो फिर बाई इलेक्शन में उनको जाना पड़ा था। लेकिन भवानीपुर का कॉन्टेस्ट बड़ा इस वक्त वोलेटाइल हो चला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि पिछली बार जो कॉन्टेस्ट हुआ था वो बाइपोलर कॉन्टेस्ट था, और उसमें उनका जो प्रतिशत, वोटों का प्रतिशत था, करीब 70% के आसपास वोट जो है वो ममता बनर्जी को मिली थी, और 58,000 मतों से 77%, 77 में। आप यदि थोड़ा सा पीछे यदि घड़ी की सुई को लेकर के जाएं 16 के आसपास, तो आपको ध्यान दोगा कि ममता बनर्जी को उस समय 47-48% वोट मिलती थी जब दीपदास मुंशी हारी थी। तो उस समय जो कॉन्टेस्ट होता था वो ट्रायंगुलर होता था। मुझे लगता है इस इलेक्शन में ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट बनता है, और वो इस कारण से कि मुस्लिम वोट जो है वो एक तरफा उनको नहीं जा रहा है।